हे एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। वेलकम टू सिनोनियम्स की सेकंड क्लास जो बीपीएससी एडीओ है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के लिए। और बिहार के एग्ज़ाम्स हो या फिर एसएससी के एग्ज़ाम्स हो, सभी में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट होगा। ये वीडियो काफ़ी क्रिस्प और क्लियर है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा पहला वर्ड है ग्रिप। ग्रिप का मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ना, पकड़ बनाना। तो इसके लिए सिनोनियम्स क्या हो जाएंगे? बताइए। इसका हो जाएगा होल्ड, किसी चीज़ को होल्ड करना, पकड़ना। या फिर हम बोल सकते हैं ग्रैस्प करना, या फिर क्लच। आप नोट भी कर सकते हो इसे। दूसरा वर्ड्स भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ग्रिप की जगह आपको ग्रैस्प दे सकता है, क्लच दे सकता है और पूछ सकता है कि इसका सिनोनियम क्या होगा। और क्या वर्ड होगा? एक होता है क्लैस्प। ठीक है। अगर आपको और भी सिनोनियम्स पता है तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गिमिक। गिमिक, गिमिक का मतलब क्या होता है? गिमिक का मतलब होता है ट्रिक। ठीक है। और क्या होता है? टैक्टिक्स। ठीक है, टैक्टिक्स। और क्या होता है? गैम्बिट, गैम्बिट। ठीक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गॉश। क्या पढ़ेंगे इसे? गॉश। ठीक है, लिखने में ये लिखा हुआ है गाउची करके, पर हम क्या पढ़ेंगे इसे? गाउश करके पढ़ेंगे। गाउश का मतलब होता है भद्दा, ऑकवर्ड। ठीक है, क्या होता है? ऑकवर्ड। ऑकवर्ड। ठीक। और क्या वर्ड होता है? क्लमजी, क्लमजी। और वर्ड्स बताओ, कमेंट करो कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है हमारा गार्निश। गार्निश क्या होता है? जैसे हमने देखा ना, हम कोई भी फूड या कोई भी डिश बनाते हैं, फिर उसके ऊपर हम जो भी कलिनरी है, हमारा जो कोरिएंडर है, वो गार्निश करते हैं। या फिर हम कोई स्वीट डिश बनाते हैं तो उसके ऊपर बादाम और पिस्ता गार्निश करते हैं, यानी उसे सजाते हैं उससे। ठीक है। तो गार्निश का मतलब होता है सजाना। सजाना को हम क्या बोलेंगे? डेकोरेट करना। क्या बोलेंगे? डेकोरेट करना। या फिर अडॉर्न। क्या बोलेंगे? अडॉर्न। नोट डाउन करते रहो साथ ही में। उसके बाद है हमारा ऑर्नेट। और क्या होता है डेकोरेट का? ऑर्नेट। और क्या होता है? नेक्स्ट है हमारा इम्बेलिश, इम्बेलिश। ठीक। और क्या वर्ड हो सकता है? एक हो सकता है हमारा ब्यूटीफाई। ठीक है, क्या हो जाएगा? ब्यूटीफाई। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है जिस्ट। अब जिस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो जब टीचर्स क्लास में आपको चैप्टर्स एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, फिर बाद में उसका जिस्ट बताते हैं ना। जिस्ट का मतलब होता है समरी। ठीक है, जिस्ट का मतलब होता है समरी, सारांश जिसे हम बोलते हैं कि किसी चीज़ का सार क्या निकल रहा है, समरी क्या निकल रही है। और हम इसे बोल सकते हैं एसेंस। ठीक है। और क्या बोल सकते हैं? सब्सटेंस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हैंडल्ड। हैंडल मतलब? हैंडल का मतलब क्या होता है? हैंडल का मतलब होता है टैकल्ड या फिर ग्रैपल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हियाटस। हियाटस का मतलब क्या होता है? हियाटस का मतलब होता है कोई दरार होना, कहीं पे जगह होना। ठीक है,
इसका सिनोनियम होगा गैप या फिर क्लेवेज, ठीक है, क्लेवेज या फिर फिशर, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हॉटियर। हॉटियर का मतलब क्या होता है? एरोगेंस, एरोगेंस। और हॉटियर के लिए कौन सा वर्ड हो सकता है? कंसीट, कंसीट, ठीक है। एक हो जाएगा वैनिटी, मतलब घमंड टाइप, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा होड। होड का मतलब क्या होता है? होड का मतलब होता है स्टोर, स्टोर और कलेक्ट। कोई चीज़ काफ़ी मात्रा में इकट्ठी होती है ना, अरे होड लगी है, स्टोर लगा है, ठीक है, कलेक्शन है। अमास और एसिमिलेट। और क्या वर्ड हो जाएगा? मार्शल। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हीनियस। हीनियस मतलब क्या होता है? हीनियस मतलब होता है बहुत ही बुरा। जैसे हमने सुना है ना अक्सर ही न्यूज़ में कि हीनियस क्राइम कर दिया, तो क्राइम कैसा होता है? हेटफुल होता है, हीनियस होता है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए सिनोनियम क्या हो जाएगा? हेटफुल। क्या हो जाएगा? हेटफुल। और क्या हो जाएगा? डिसडेनफुल। और क्या हो जाएगा? एबहॉरेंट, एबहॉरेंट। और क्या वर्ड हो सकते हैं इसके लिए, बताओ? साथ ही साथ अपना भी आंसर बताते चलो। और क्या हो सकता है इसके लिए? एबोमिनेबल, एबोमिनेबल, ठीक है। डेस्पिकेबल, अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। इनविडियस। इनविडियस का मतलब क्या होता है? इनविडियस का मतलब होता है हेटफुल, हेटफुल, ठीक है। जो इससे पहले मैंने वर्ड बताया था, प्रीवियस वर्ड, वो और ये बिल्कुल सेम है। इसका भी होगा एबॉमिनेबल, एबॉमिनेबल, डिसडेनफुल, डेस्पिकेबल, एबहोरेंट। और क्या हो जाएगा? लोथसम, लोथसम, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्पोस्टर। तो इम्पोस्चर का मतलब क्या होता है? डिसीव करना, यानी किसी को धोखा देना, धोखाधड़ी करना, डिसेप्शन, ठीक है। और भी वर्ड्स हैं, वो आप बताओ कमेंट में। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनएक्सट्रिकेबली। इनएक्सट्रिकेबली, इसका क्या मतलब होता है? जिसको हम रोक नहीं सकते, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे मृत्यु, डेथ। डेथ क्या होता है? इनएविटेबल होता है, उसे हम रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। तो जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिसे हम नहीं रोक सकते, उसको हम क्या बोलते हैं? इनएविटेबल या फिर इनएक्सट्रिकेबली, इनएक्सट्रिकेबल, ठीक। तो इसके लिए क्या हो जाएगा सिनोनियम?
इनएविटेबल या टेबली बोल सकते हैं हम। इनएविटेबली उसका तरीका और इनएविटेबल नाउन हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया, दूसरा वर्ड क्या हो जाएगा, अनअवॉइडेबल। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। इंसिडियस। इंसिडियस क्या होता है, मूवी देखी है आपने इंसिडियस? इंसिडियस क्या होता है, कनिंग। क्या होता है, कनिंग। और इसके लिए वर्ड क्या आएगा, श्रीउड। क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, श्रीउड। कनिंग का मतलब क्या होता है, मतलब चालाक, चतुर। ठीक है, बड़ा सोच समझ के कोई काम करने वाला। नेक्स्ट वर्ड हो गया हमारा इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, इंडेमनिटी बॉन्ड आपने सुना है? इंडेमनिटी मतलब किसी चीज की सिक्योरिटी के लिए, इसका क्या हो जाएगा सिनोनियम, सिक्योरिटी। कंपेंसेशन। ठीक है, किसी चीज का भुगतान करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना किसी चीज के लिए। एश्योरेंस, आपको एश्योरेंस मिल जाती है कि हाँ भाई ये चीज आपने बॉन्ड बनवाई है तो आपको एश्योरिटी मिलती है कि ऐसा ऐसा आपके साथ होगा, ऐसी ऐसी चीजें आपको मिलेंगी, दी जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है हमारा जियोपार्डी। जियोपार्डी का क्या मतलब होता है, जियोपार्डी मीन्स खतरा, यानी कि डेंजर। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं पेरिल। और क्या होता है, थ्रेट। क्या होता है, थ्रेट। हजार्डियस। ठीक है, मिनेस, मिनेस, हजार्ड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा, तो जोवियल का मतलब क्या होता है, जोवियल का मतलब होता है हैप्पी या फिर फ्रेंडली। और क्या हो सकता है, चीयरफुल। ठीक है, काफी खुशनुमा। चलो तो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जेडेड। जेडेड का मतलब होता है थका हुआ। इसके लिए सिनोनिम क्या हो जाएगा, टायर्ड। और क्या हो जाएगा, एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड। ठीक है, और क्या हो सकता है, वियरी, वियरी। और एक वर्ड सुना आपने, फटीग्ड। ठीक है, ये फटीग का पास्ट फॉर्म है, फटीग्ड। यहाँ पे जेड है, जो ये ओरिजिनल वर्ड है ना, ये जेड है, तो जेड का क्या हो जाएगा, टायर, एग्जॉस्ट, वियर और फटीग। पर यही चीज अगर ये पास्ट फॉर्म में है यहाँ पे जेडेड, तो क्या हो जाएगा, टायर्ड, एग्जॉस्टेड, वियरी या फिर वियर, हाँ वियरी ही होगा इसका, वियर्ड नहीं होगा, वियर्ड मतलब तो अजीब हो जाता है। और इसका क्या हो जाएगा, फटीग्ड। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जुवेनाइल। जुवेनाइल क्या होता है, आपने जुवेनाइल सुना है, जुवेनाइल क्राइम, मतलब किसी बच्चे ने 18 ईयर्स से बिलो वाले बच्चे ने क्राइम कर दिया है। जुवेनाइल जेल भी होता है ना, जहाँ पे बाल गृह में बच्चों को रखा जाता है।
तो जुवेनाइल का मतलब होता है जो 18 या उससे कम हो, जैसे उसको हम क्या बोलते हैं, चाइल्डिश, जो बच्चा हो। ठीक है, क्या हो जाएगा इसके लिए वर्ड, चाइल्डिश। और क्या हो जाएगा, इमेच्योर, कि अभी मैच्योर नहीं हुआ है, इमेच्योर है, बच्चा है। और क्या हो जाएगा, यूथफुल, यूथफुल। और क्या हो जाएगा, बॉयश, ठीक है, लड़का है, मैन नहीं है, अभी वो लड़का है, यानी कि बच्चा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जुबिलियंट। जुबिलियंट का मतलब क्या होता है, जुबिलेंट मतलब, जुबिलेंट मतलब भी होता है हैप्पी। ठीक है, क्या होता है, हैप्पी। और क्या होता है, एक्सटैटिक, यूफोरिक, खुश, खुशी, हैप्पी, यूफोरिक। ग्लीफुल, एक वर्ड होता है ग्लीफुल, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जाता है। एक और काफ़ी पसंदीदा वर्ड है डिलाइटफुल, डिलाइटफुल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नैक। इसको कनैक मत पढ़ लेना, के साइलेंट होता है यहाँ पे, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, के को साइलेंट मानेंगे और बाकी आगे का वर्ड हम पढ़ेंगे। कैसे प्रोनाउंस करेंगे, नैक। तो नैक का मतलब होता है स्किल। क्या होता है, स्किल, स्किल या फिर टैलेंट होना। ठीक है, हम टैलेंट भी लिख सकते हैं, टैलेंट। और क्या होगा, फ्लेयर, FLAIR, फ्लेयर। और क्या हो जाएगा वर्ड, एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज। ठीक है, ये एक्स है, एक्स, एक्सपर्टीज। और डेक्स्टरिटी, ये वर्ड बहुत बार पूछा गया है, डेक्स्टरिटी। इन सभी का मतलब होता है निपुणता होना, यानी कि स्किल होना, कोई टैलेंट होना। नेक्स्ट वर्ड है नेव। इसे भी हम यहां से पढ़ना चालू करेंगे एन से। के साइलेंट है तो के को हमें रीड आउट नहीं करना है। ठीक है, हम बस क्या पढ़ेंगे, नेव पढ़ेंगे। तो नेव का मतलब क्या होता है, विलन। ठीक है, इसके लिए और वर्ड है रैकल। और वर्ड क्या हो जाएगा, स्काउंड्रल, जो विलन हो या फिर जो धोखेबाज हो। इसके लिए और वर्ड हम क्या लिख सकते हैं, जो डिसऑनेस्ट हो, डिसऑनेस्ट। मैथ्स में डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले क्वेश्चन बनाए ना आपने, तो ये वही वाला डिसऑनेस्ट है, नेव है। तो हम नेव शॉपकीपर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कियोस्क। कियोस्क का मतलब क्या होता है, बूथ। जैसे टेलीफोन बूथ होते हैं ना, वोटिंग बूथ होते हैं इलेक्शन में, तो उसी को हम बोलते हैं कियोस्क। और हम क्या बोल सकते हैं, काउंटर, काउंटर जहाँ से हम पूछताछ करते हैं। स्टॉल, जहाँ से हम चीज़ें खरीदते हैं। तो कियोस्क के सिनोनियम हो गए बूथ, काउंटर, स्टॉल। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कूडोज। कूडोज का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, बड़े ही प्यार से पुचकारना, प्रेज करना, प्रेज करना। ठीक है, यूलॉजी, यूलॉजी। और क्या वर्ड्स होंगे इसके लिए, कमेंडेशन, कमेंडेशन,
डेशन, एनकोमियम। और भी वर्ड्स अगर आपको पता है कूडोज के लिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नेल। देखो जितने भी के से वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं ना, काफ़ी सारे ऐसे हैं जिसमें हम के को तो बिल्कुल ही प्रोनाउंस करते ही नहीं है। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे नेल, ना कि कनेल। कनेल गलत हो जाएगा और नेल सही होगा हमारा। तो नेल का सिनोनियम क्या होगा? रिंग या फिर साउंड। तो रिंग या साउंड किसके लिए? कोई ये नॉर्मल रिंग नहीं है। जब कोई डिजास्टर आता है या फिर फ्यूनरल प्रोसेशन होता है या फिर डेथ, ठीक है, मौत की घंटी, तो ये वो वाला रिंग है। तो नेल का मतलब क्या होता है? रिंग या फिर साउंड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लोयल। लोयल तो सभी को पता होगा। कौन कौन लोयल है बताओ? लोयल का मतलब होता है फेथफुल, जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके, जो भरोसेमंदी हो। ठीक है, फिडल। और क्या होता है? डिवोटेड, डिवोटेड। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लीथल। लीथल मतलब क्या होता है? जो काफी खतरनाक हो, जिससे मौत भी हो सकती है। तो क्या वर्ड हो जाएगा? फेटल या फिर हार्मफुल, जो नुकसानदायक हो। और ये वर्ड काफी फेमस है एग्जाम के लिए, जिसको हम बोलते हैं ऑबनॉक्शियस। ऑबनॉक्शियस। डेडली। आपने सुना है जब आर्म फोर्सेस काफ़ी सारे मिशंस पे जाते हैं या फिर वो ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं, तो उन ऑपरेशंस को हम क्या बोलते हैं? डेडली ऑपरेशन, कि काफ़ी फेटल साबित हो सकता है, ये लीथल हो सकता है। ठीक है, खतरनाक साबित हो सकता है। और क्या हो जाएगा? डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल। ठीक है, सभी वर्ड्स को आप नोट डाउन करते जाओ अपनी नोटबुक में। एग्जाम टाइम पे ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। लेमेंट। लेमेंट क्या होता है? लेमेंट मतलब किसी चीज़ पे पछतावा करना या फिर किसी चीज़ का दुख मनाना, मोर्न करना। ठीक है, मोर्न करना या फिर पछतावा करना, यानी कि रिग्रेट करना। सॉरी, रिग्रेट करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लिंट। लिंट का मतलब क्या होता है? जो शिप्स होती है ना, भेड़े या फिर याक, तो जो वो एनिमल्स होते हैं उसके ऊपर का जो परत होता है, जो उसके उनके बाल होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फर। उसी को हम लिंट भी बोलते हैं। तो लिंट का सिनोनियम हो गया फर। ठीक है, दूसरा वर्ड क्या हो गया? कवरिंग, कि उससे वो ढका होता है। नेक्स्ट वर्ड है लिविड। लिविड का मतलब क्या होता है? लिविड का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्सेदार, काफ़ी ज़्यादा फ्यूरियस। क्या हो जाएगा? फ्यूरियस। ठीक है, एंग्री। आप गुस्सा हो जाते हो ना, एंग्री हो जाते हो, उसी को बोलते हैं लिविड हो जाना। ठीक है, लिविड होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, वर्ड तो सारे खत्म हो गए, तो नेक्स्ट वर्ड आप बताओगे कमेंट में, और ये भी बताओगे कि अगली क्लास में कौन सी करवाऊं। ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगी आपकी बीपीएससी एडीओ में, जो कि अप्रैल में होने वाला है, और बाकी अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी ये सिनोनियम्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन, जो आपने पूरा वीडियो देखा और यहाँ तक आपने साथ दिया। आपके सपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा हम और भी आगे क्लासेस ला सकते हैं। तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि क्लास कैसा रहा और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस क्लास के बाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय।